हेलो एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई 1981। बट मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में ये जेई एडवांस में आ सकता है, ठीक है। अगर ये पहले ट्राई नहीं किया है तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनोमियल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जस्ट सी कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी जो क्वेश्चन है इसमें we have integration 0 to 1 this where n is a positive integer, t is a parameter which is independent of x, मतलब ये जो t है और x से डिपेंडेंट नहीं है। hence show that this integration is equal to 1 upon nck n plus 1। तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में ये डिफरेंट ऑप्शन बना के दे सकते हैं, ठीक है। आपसे पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसको यूज़ करके हाउ कैन यू यूज़ दिस, तो वो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दिया जा सकता है। और ये जो एडवांस का स्पेशलिटी है कि एक ऑप्शन सॉल्व करवाएंगे, उससे रिलेटेड आपको अदर ऑप्शंस देंगे। सो इसीलिए बाकी अदरवाइज इस पार्ट को दूसरे तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस, बट दैट रिक्वायर यू कैन से इंटीग्रेशन जिसका नॉलेज हायर कैलकुलस में आता है, नॉट इन द जेई एडवांस पोर्शन, ठीक है। तो हम इसीलिए इस क्वेश्चन को इसके यूज से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस। तो दिस इज इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। देखो इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेशन तो आप कर ही दोगे। दिस इज इंटीग्रल 0 to 1। आप ध्यान से देखो इंटीग्रेशन इज ऑन x और t x पे डिपेंडेंट नहीं, मतलब t x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो आई कैन से दिस इज t माइनस 1 x प्लस वन रेज टू n dx। दिस इज द इंटीग्रेशन वी है। तो अब हमने इसको किस फॉर्म में कर दिया है? ax प्लस बी फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, राइट। दिस इज ax प्लस बी लीनियर फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इज t माइनस 1 एक्स प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, करेक्ट। और x के कोइफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज e t माइनस 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये इंटीग्रेशन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जो आप चेक करके देख सकते हैं। दिस इज अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे दिस विल बिकम t माइनस 1 प्लस 1। तो दिस इज t रेज टू n प्लस 1। फिर 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, 0 पुट करेंगे तो 0 पे x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा? दिस इज 0 प्लस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन यू कैन सी दिस इज n प्लस 1 और t माइनस 1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। तो इंटीग्रेशन तो आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, 0 to 1 x रेज टू के 1 माइनस एक्स रेज टू n 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस के dx। आपको इसका जो इंटीग्रेशन ये प्रूव करना है कि दिस इज 1 अपॉन एन सी के n प्लस 1। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हिंट क्वेश्चन में ही है। जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे देखो ये tx और ये 1 माइनस एक्स रेज टू n। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म नजर आता है। तो इफ आई राइट दिस इंटीग्रेशन, अब देखो ये हमने एक मेथड से इसको इंटीग्रेट कर दिया। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द सेम थिंग बाय सम अदर मेथड। तो आई एम यूजिंग नाउ टू इंटीग्रेट दिस, आई कैन यूज बाइनोमियल। कैसे? तो कैन आई से दिस इज सेम एज इंटीग्रल 0 to 1 दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस टी एक्स रेज टू n। हमने इसको ऐसा लिखा और इसको हमने बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया। तो दिस इज इंटीग्रल 0 to 1। आई कैन से दिस इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस? दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n। हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहे हैं। दिस इज एन सी आर, राइट। दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस r एंड y रेज टू r, मतलब टी एक्स रेज टू r dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया हमने? सिर्फ इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लिखा है। यू कैन सी दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नाउ सी, देखो आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन है एक्स रेज टू आर, यू कैन सी एक्स रेज टू आर 1 माइनस एक्स रेज टू आर, देखो 1 माइनस एक्स रेज टू आर n माइनस आर, उस टाइप का एक्सप्रेशन। यहाँ पे k यूज किया हमने, r यूज किया। आप चाहो तो k यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ सी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें देखो आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 विच इज कांस्टेंट 0 to 1 व्हेन r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n। इसका मतलब ये पहले r इक्वल टू 0 पुट करोगे,
उसका इंटीग्रेशन करोगे 0 to 1, फिर r इक्वल टू 1 पुट करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे 0 to 1 एंड सो ऑन, और उन सबको ऐड कर दोगे। तो आप पहले एडिशन मतलब सिग्मा ओपन करके इंटीग्रेशन करो, या फिर कैन आई से दिस इज सेम एज हम पहले इंटीग्रेट कर दें 0 to 1, फिर उस पर r इक्वल टू 0 to n पुट कर दें, अल्टीमेटली एक ही बात है। तो कैन आई से दिस इज सेम एज, दिस इज आई कैन राइट सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, राइट, एंड आई विल राइट दिस। अब इसको ध्यान से देखना, हम क्या करने की कोशिश करें। दिस इज इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज NCR 1 minus x raised to n minus r और t raised to r x raised to r dx। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्या किया हमने, हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम उसके बाद उसको सिग्मा लगा देंगे। बेसिकली हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस इंटीग्रेशन की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी इस इंटीग्रेशन में ये t रेज टू r तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, बिकॉज इंटीग्रेशन किस पे है, x पे। तो आई कैन टेक दिस t रेज टू r आउटसाइड। तो दिस इज आई कैन से दिस इज इक्वल टू सिग्मा r is equal to 0 to n, and this is t raised to r, so I can say this is 0 to 1 NCR 1 minus x raised to n minus r, and this is x raised to r dx into t raised to r। I hope this part is also clear। इस सिग्मा में से, इस इंटीग्रेशन में से हमने t raised to r बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आप r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू पुट करते जाओगे, इंटीग्रेशन करते जाओगे, ठीक है। अब हमको जो फाइंड करना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, हमारा जो क्वेश्चन है दिस इज you have to find the value of, you can see we have to find the value of sigma integral 0 to 1 x raised to k 1 minus x raised to n minus k। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कैन आई से, अगर ये इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो t रेज टू r का जो कोएफिशिएंट है विच इज दिस वैल्यू, ठीक है, t रेज टू r, इसके आगे सामने ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस साइड पे देखें जो हमने फर्स्ट मेथड से इंटीग्रेट किया था, तो यू कैन सी दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट मेथड से जो इंटीग्रेशन किया है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आई कैन इजीली राइट दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज 1 upon n plus 1 t raised to n plus 1 upon t minus 1। तो this can be written as 1 plus t square and so on t raised to n। अब ये कहाँ से है, दिस इज द जीपी। t कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है, तो आपने मान लिया कि t इज नॉट इक्वल टू 1। तो यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस, वी कैन क्लियरली राइट, यू कैन सी दिस राइट, सम ऑफ जीपी n प्लस 1 टर्म से x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, राइट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, तो इफ आई टेक व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r ऑन द राइट हैंड साइड, x रेज टू r का कोएफिशिएंट मतलब t रेज टू r का कोएफिशिएंट क्या होगा, t रेज टू r का कोएफिशिएंट इज दिस इंटीग्रेशन, and what is the coefficient of t raised to r on this side, this will be, अगर मान लो यहाँ पे t raised to r है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 upon n plus 1। that means कोएफिशिएंट of x raised to k on both sides, वहाँ पे k यूज किया है इसलिए मैं यहाँ पे k कर रहा हूँ, ठीक है, t raised to k not x raised to k, t raised to k। what is the coefficient of t raised to k on this side, this is the coefficient of x raised to k। you can see जब हमने k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो r इक्वल टू k पे इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, दिस इज 0 to 1, दिस इज nck 1 minus x raised to n minus k and this is x raised to k dx। this is the coefficient of x raised to t raised to k on this side। Now what is the coefficient of t raised to k on the right hand side, because ये दोनों इंटीग्रेशन तो सेम होने चाहिए, तो मतलब this side should be equal to this value। Now what is the coefficient of t raised to k on this side, this is equal to 1 upon n plus 1 only, because
टी रेस टू के सामने तो 1 ही है और ये 1/n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस इज, अब ये जो वैल्यू है तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको डिवाइड कर दो. तो दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस के एक्स रेज टू के डी एक्स इज वॉट 1/n+1 एन सी के. और ये हमारा आपको जो प्रूव करना है वो देखो 1/nc के n+1. तो आई होप दिस इज क्लियर. क्या करने की कोशिश किया है, एक बार आप थोड़ा आराम से देखो इस क्वेश्चन को. पहले हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया और इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया यूजिंग जीपी. ठीक है, 1 t² टी रेज टू के टी रेज टू एन. नाउ इसी को हमने फिर से इंटीग्रेट किया इन अ डिफरेंट फॉर्म बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यूज़ किया. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज टू आर टी रेज टू के कुछ भी बोलो ऑन दिस साइड शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज टू के ऑन दिस साइड, बिकॉज दोनों बराबर होने चाहिए. इंटीग्रेशन बाय वन मेथड और सेकंड मेथड शुड बी सेम. तो यहाँ पे टी रेज टू के का कोएफिशिएंट और टी रेज टू के का कोएफिशिएंट शुड बी सेम. जैसे आपने बराबर किया तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टी रेज टू के ऑन द इन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1/n+1. आई होप दिस मेक सेंस. करेक्ट. तो जस्ट अंडरस्टैंड कैसे इसको अप्रोच किया है. एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड नो. कैसे आपने बाइनोमियल से एक्सपैंड करके इंटीग्रेशन किया, एक नॉर्मल से एक्सपेंशन किया और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.